नमस्कार, मैं हूं शाकिल अहमद और आप सभी को मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। क्या आप इनको पहचानते हैं जो फोटो इस वक्त मैं दिखा रहा हूं? क्या आप इनको पहचानते हैं? हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनको पहचानते हैं और कुछ सारे लोग हैं कि वो उनको पहचानते भी नहीं होंगे। ये जो शख्स है, इन्होंने पिछले 1-2 साल में बीजेपी के पक्ष में, भारत सरकार के पक्ष में और नरेंद्र मोदी के पक्ष में कुछ बयान करके सारे देश में चर्चे में रहे हैं। और इस बार ये जो शख्स है, कंगना रनावत, ये इस बार बीजेपी के उम्मीदवार है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार है कंगना रनावत। और ऑलरेडी इन्होंने अपने जो नामांकन यानी नॉमिनेशन जो है, इन्होंने ऑलरेडी सबमिट किया है। और बीजेपी की तरफ से इस बार कंगना रनावत अभिनेत्री से इस बार सांसद होने का इनका सपना है। इन्होंने अभी तक इनके जो नामांकन पत्र इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नामांकन पत्र सबमिट करते करते समय इन्होंने जो नॉमिनेशन पेपर के साथ जो एफिडेविट दाखिल किया है, जिनमें उनका पूरा डिटेल, उनके कुल संपत्ति कितने हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनके ऑल एवरीथिंग जो डिक्लेरेशन इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए हैं, उसके तौर पे आज हम आप लोगों के सामने कंगना रनावत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सुझाव है, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और ये भी मेरे तरफ से आप लोगों के लिए सवाल है कि कंगना रनावत क्या इस बार बीजेपी की तरफ से जो हिमाचल प्रदेश मंडी का उम्मीदवार है, क्या ये जीतकर दिल्ली संसद भवन में जा पाएगा? क्या ये एमपी बनेगा? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब चलते हैं। कंगना रनावत इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो एफिडेविट सबमिट किया है, उसके तौर पे कंगना रनावत की कुल संपत्ति कितने हैं, उनके पास कितने लग्जरी कार है, और बाकी क्या क्या संपत्ति है इनके, तो इन सभी के बारे में बात करते हैं। और इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ऑल एवरीथिंग जो भी इन्होंने एफिडेविट में बताया है, उनके तौर पे आज आप लोगों के लिए ये खास एक रिपोर्ट हम लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में। ये है बीजेपी के हिमाचल प्रदेश मंडी लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार कंगना रनावत की एफिडेविट, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किए है। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो इंफॉर्मेशंस है, ये अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और वहाँ से हम लोग कलेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो के रूप में ला रहे हैं। यहाँ पर कंगना रनावत अपने जो भी डिटेल है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके जो भी घर का एड्रेस हो, इनके पार्टी के बारे में, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो हम पहले से देखते हैं। पहले इन्होंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिखाया है, ये वाला पार्ट 1 में अगर आप लोग देखेंगे, पार्ट ए में अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने अपने नाम कंगना रनावत, उनके पिताजी के नाम मिस्टर अमरदीप रनावत, उनका एज 37, ऐसे कि उनका पोस्टल एड्रेस जो भी है हिमाचल प्रदेश मंडी का, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। और इसके बाद हम और आगे देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो नामांकन दाखिल किया है, वो बीजेपी दल के तरफ से किए हैं। और इन्होंने इनके जो कहाँ के वोटर है, टू मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इन्होंने जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी है, यहाँ पर उन्होंने डिटेल बताया है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म का जो हैंडल है, जो भी प्रोफाइल है, उनके सारे के सारे यहाँ पर डिटेल्स बताया है। और इसी तरीके से उन्होंने अपना कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स, उनका जो फाइनेंशियल ईयर में कहाँ कितने कौन से ईयर में कितने टर्नओवर हुए हैं, उनका कितना इनकम था, वो सभी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर उन्होंने बताया है। और उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे उनके पेंडिंग जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। यहाँ पर जो उन्होंने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिए है, पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। और एक बार मैं मार्क करके दिखाना चाहूँगा, ये जो उन्होंने बताया पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि इनके नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन उनके नाम पे नॉट एप्लीकेबल बोल के ऊपर के एक दिखाया है। लेकिन यहाँ पर जो फॉलोइंग क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट मी, उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया है, वहाँ पर कुछ केसेस के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है, जैसे कि ये एक एफआईआर है, ये एक एफआईआर है, और ये एक एफआईआर, जैसे कि दिखाया है इन्होंने उनके नाम के अगेंस्ट में जो भी है। और कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है उनके खिलाफ।
केस ऑफ कन्विक्शन जो भी है उनके डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने बताया है। और इसके साथ साथ हम उनके कुल संपत्ति, क्या क्या संपत्ति है उनके, कितने गाड़ी है, कितना घर है, क्या है, ज्वेलरी कितना है, जो भी है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया है उसके बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं। और वो संपत्ति के जो लिस्ट है उनके नीचे होते हैं, तो हम नीचे एफिडेविट का सीधे नीचे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे और वहाँ पर उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम उनको दिखाएंगे। थोड़ा वेट कीजिए, मैं वो पार्ट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ एज अंडर उन्होंने जो दिखाया है ये है उनके क्वालिफिकेशन। ये जो पैराग्राफ है मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। इन्होंने अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया है कि 10+2 सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2003 फ्रॉम DAV मॉडल स्कूल सेक्टर 15 ए चंडीगढ़ इन द ईयर 2003। यानी कंगना रनावत जो हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से, वो 10+2 यानी हायर सेकेंडरी कंप्लीट किए हुए हैं 2003 में। यह है उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और हम अभी देखेंगे कंगना रनावत का कितना संपत्ति है, कुल संपत्ति कितने हैं और कौन से क्या क्या संपत्ति है उसके डिटेल में भी हम बताएंगे। और इसके बीचों बीच मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि मैं हिंदी में इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं हिंदी हो सकता है कि कुछ गलती हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सही और शुद्ध जो शब्द है वो यूज़ करने के लिए। लेकिन जहाँ पर जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं असमीज स्पीकिंग लोग हूँ, तो इसीलिए मेरे हिंदी इतना अच्छा नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देखिए कंगना रनावत अपना जो कुल संपत्ति का हिसाब यहाँ पर दिखाया है। पहले ये बताया है कि डिटेल ऑफ इमूवेबल एसेट्स, इनका जो मूवेबल एसेट्स है, मूवेबल एसेट्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। वहाँ पर इन्होंने पहले ही दिखाया है कि उनके हाथ में कैश कितना है, कैश इन हैंड इनके हाथ पे जो है, कंगना रनावत के हाथ में 2 लाख रुपए है अभी कैश इन हैंड उन्होंने दिखाया है। उसके बाद उनके बैंक अकाउंट के जो अकाउंट्स है उनमें कितने रुपए जमा है उसके बारे में उन्होंने बताया है। IDBI बैंक का एक अकाउंट है, इन्होंने जो भी बताया है मैं ये दिखाना चाहूँगा, सॉरी ये गलत हो गया है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये है IDBI बैंक का इनका डिटेल एक अकाउंट का, जहाँ पर इनका जमा पूंजी जो दिखाया गया है ₹1,07,10,260 एंड 43 पैसा उन्होंने एक अकाउंट में दिखाया है। उसके बाद और एक अकाउंट है IDBI बैंक का, जहाँ पर उनका ₹2,33,636 है। बैंक ऑफ बड़ौदा मंडी के एक अकाउंट है जहाँ पर उनका ₹7,099 वहाँ पर जमा है। और ऐसे ही कुछ बैंक अकाउंट है जहाँ पर उनके कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। डिटेल्स इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, एक कंपनी का शेयर उन्होंने लिया है मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर उन्होंने 9,999 शेयर उन्होंने होल्ड करके रखा है, खरीद के रखा है, जिनका कुल वैल्यू है 99,990 रुपीज़। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जहाँ पर 1,20,50,229 ओनली। ऐसे ही उन्होंने बताया LIC पॉलिसी है उनके नाम पे। LIC का बहुत सारे पॉलिसी है, क्योंकि वो LIC के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो LIC का बहुत सारे पॉलिसी कंगना रनावत के नाम पे है। और नेक्स्ट हम जाएंगे तो अगर हम देखेंगे ये जो LIC का है पॉलिसी उनके नाम पे बहुत है। LIC में वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं कंगना रनावत जी। और पर्सनल लोन अगर किसी को उन्होंने कर्जा दे के रखा है उसका भी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर बताया है। ये डिटेल्स है उनके नाम का। और व्हीकल और मोटर्स, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि कंगना रनावत के पास बहुत सारे
लग्ज़री कार है। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, व्हीकल के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है, इनके कितने व्हीकल्स हैं। यहाँ पर नंबर ए पे जो दिखाया है, पहले वाला ये जो ए पे दिखाया है, मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँगा, ये वाला BMW का एक कार है जिनका प्राइस है 98,25,356 रुपीज़। उसके बाद एक मर्सिडीज़ बेंज का एक कार है उनके पास जिसका प्राइस है 58,65,771। ये दो कार इनके पास है, लग्जरियस कार, एक BMW का और एक मर्सिडीज़ बेंज का। उसके बाद और एक वेस्पा स्कूटर भी है उनके पास जिसका प्राइस है 53,827। और मर्सिडीज़ बेंज का और एक गाड़ी है जिसका दाम है 3,91,22,718। और यहाँ पर ज्वेलरी के बारे में इन्होंने जो बताया है, डिक्लेरेशन दिया है, गोल्ड है उनके पास 6.70 kg। यहाँ पर गौर कीजिएगा, गोल्ड उनके पास, कंगना रनौत के पास है 6.70 kg, मतलब 6 kg 700 ग्राम्स, जिसका वैल्यू है लगभग, इन्होंने जो बताया है ये 5 करोड़। और उनके पास सिल्वर है 60 kg, 60 kg का उनके पास सिल्वर है। और उनके पास 40 कैरेट डायमंड, और ये पहले मैं बता देता हूँ, सिल्वर जो है 60 kg, इसका वैल्यू है 50 लाख। और उनके पास 40 कैरेट डायमंड है जो जिसका वैल्यू है 3 करोड़। यानी इनके जो ज्वेलरी है ये भी बहुत बहुत रुपए का इनके पास भी ज्वेलरी है। और ये जो कुल संपत्ति यानी जो मूवेबल एसेट्स है, मूवेबल एसेट्स का अगर हम कुल हिसाब दिखाया जाए, ये डिटेल्स अगर हम इसको एक साथ में जोड़ लेंगे तो कंगना रनावत के पास मूवेबल एसेट्स का जो मार्केट वैल्यू है, ग्रोस टोटल वैल्यू है उसका कितना होता है 28,73,44,239.36 रुपीज़। और इसके बाद अगर इमूवेबल एसेट्स के बारे में हम देखना चाहेंगे तो इमूवेबल एसेट्स, इनके पास एग्रीकल्चरल कोई भी लैंड नहीं है और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग है इनके पास, कमर्शियल बिल्डिंग इन्होंने चंडीगढ़ पंजाब में उनका है, चंडीगढ़ पंजाब में। और ये जो इनके कमर्शियल बिल्डिंग्स है इनके बारे में इन्होंने ये यहाँ पर बताया है। और इसका अगर कुल वैल्यू दिखाया जाए तो ये वैल्यू यहाँ पर बताते हैं 2,50,00,000 रुपीज़ का इनके पास ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है। और एनी इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, यहाँ पर इन्होंने 4,22,98,194 रुपीज़ का इन्होंने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद एक जगह पे और एक इन्वेस्टमेंट है 1,20,50,229 रुपये। तो ऐसे करके इनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। रेजिडेंशियल्स बिल्डिंग भी इनके पास है। टोटल एरिया जहाँ पर यहाँ पर पता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है, हम कुल मिला के उनके जो इमूवेबल एसेट्स है, इमूवेबल एसेट्स के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे, उनके इमूवेबल एसेट्स का टोटल कुल मिला के वैल्यू है 62,92,87,000 रुपीज़ है। और अगर इनके जो दोनों मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स है, ये दोनों मिला के इनका कुल संपत्ति है 91.5 करोड़, 91 करोड़ 50, मतलब 51,50,00,000 रुपए जैसे इनका संपत्ति है। इनके नाम पे लोन भी है, इनके नाम पे जैसे इनके बहुत सारे संपत्ति है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने लोन भी लेके रखा हुआ है। उनका टोटल लाइबिलिटीज़, इनका टोटल इनके लाइबिलिटीज़ है 17 करोड़ 38,86,641 रुपीज़ इनका लाइबिलिटीज़ है, लोन वगैरह जो भी है। और ये है उनके संपत्ति का डिटेल्स मैंने बताया है। डिटेल्स ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, सेल्फ है एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, स्पाउस नॉट एप्लीकेबल। इनके सोर्स ऑफ इनकम है प्रोफेशनल इनकम, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम, इन्होंने यहाँ पर बताया है। और ये पार्ट भी में ठीक उसी तरीके से अपना नाम, अपने पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी है ये बताया है, पैन नंबर, और उनके जो कुल संपत्ति मूवेबल एसेट्स का टोटल यहाँ पर हम देखेंगे। अगर मूवेबल एसेट्स का अगर पूरा हिसाब अगर देखेंगे तो 28,73,44,239 रुपीज़। और मूवेबल ये था मूवेबल एसेट्स। और इमूवेबल एसेट्स का टोटल कुल मिलाकर कुल राशि है 62,92,87,000 रुपीज़ है। और ये है, ये पूरा गवर्नमेंट का उनका पास कोई ये नहीं है। और ये इन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया था 10+2 है उनका क्वालिफिकेशन। और ये जो डिटेल हमने अभी आपको बताया है, ये डिटेल्स ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिक डोमेन पे ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया है। अगर आप लोग भी ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर
कैंडिडेट का एफिडेविट आप लोग सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कंगना रनावत जो हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उनका सारा डिटेल यहाँ पर आज हमने बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है, कुछ जानना चाहते हैं और एक्स्ट्रा किसी भी ऐसे ही कैंडिडेट के बारे में, तो उनके नाम भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और मैं हमारे वीडियो देख के आपको कैसा लगा इसका भी सुझाव आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।